झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा आज अपनी 15 सूत्री मांगों के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष मौजूद रही और उन्होंने 15 सूत्री मांगों को बताया मीडिया के सामने, क्योंकि एक लंबे समय से ये मांगें जो हैं वो उठाई जा रही थी और इन मांगों के साथ ही संघ के द्वारा जो है वो आंदोलन की चेतावनी भी दी जा चुकी है सरकार को। ऐसे में अब उनका कहना है कि अगस्त महीने तक अगर उनकी ये मांगें नहीं मानी जाती है तो वह प्रदर्शन पर उतारू होंगे। प्रदर्शन जो है वो काला बिल्ला लगाकर। और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे कंधे पर जो है वो झारखंड के प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में हम बिल्कुल भी आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए और इसके लिए हम बाध्य हैं। तो आप भी सुनिए क्या कुछ ये 15 सूत्री मांगे हैं जिनके लिए आज झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के कई जो हैं वो सरकार से आज इन्होंने मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव से बातचीत भी की है, आश्वासन मिला है, लेकिन बावजूद इसके प्रेस वार्ता कर उन्होंने ये सारी बातें रखी है और एक तरह से चेतावनी कह सकते हैं। और आंदोलन का जो आगाज़ है वो कहीं ना कहीं यहाँ से इस प्रेस वार्ता के साथ उन्होंने किया है। हम लोगों की बात जो आज हुई है और हाँ जी, हमारी जो बात हुई है, बात के बाद हम लोगों ने जो पूर्व निर्धारित अपना कार्यक्रम बनाया था कि 10 और 11 अगस्त को हम लोग, अगर तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, उन पे विचार नहीं होता है, हमें सकारात्मक पहल नहीं दिखता है, तब उस समय हम काला बिल्ला लगा करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी बात अभी भी वैलिड है और अगर हमारी बातों पर विचार हो जाता है तब हम तब उसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसा नहीं करने के बारे में। आप लोग को हम एक बार ये पढ़कर बताना चाहेंगे, अगर आप लोग को इनमें से कुछ अभी आप मिल जाएगी कॉपी, अभी कर दिया जाएगा जी। जैसे कि एक है बात, सबसे पहली हमारी मांग है कि राज्य सेवा को प्रीमियर सर्विस सेवा घोषित करना। प्रीमियर सेवा का अर्थ होता है कि अभी जो हमारी पोस्टिंग हो रही है वो झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की पोस्टिंग एज प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के रूप में पहली पोस्टिंग होती है। अन्य सभी राज्यों में मोटे मोटी मूलतः अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष कक्ष में सब जगह पोस्टिंग होती है। लोअर ब्लॉक स्तर पर काम करने के लिए अन्य राज्यों में एक ग्रामीण विकास सेवा है, रेवेन्यू सर्विस है, तहसीलदार सर्विस है। तो हम लोग भी उसी पैटर्न पे ये चाह रहे हैं कि हमारे राज्य में भी वो व्यवस्था लागू हो, राज्य को भी उससे फ़ायदा होगा, हमें भी उससे फ़ायदा होगा। उससे क्या होगा कि एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट का एक कैडर बन जाएगा राज्य में। तो राज्य के लोगों को, क्योंकि अभी इधर उधर जो ट्रांसफ़र होता है कुछ टाइम के बाद लोग ऊपर चले जाते हैं प्रमोट होकर के, तो अगर रूरल डेवलपमेंट का स्पेशलाइज्ड कैडर रहेगा तो उससे राज्य को भी फ़ायदा होगा। हमारे साथ जब हम दूसरे राज्यों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को उस लेवल पर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए अन्य राज्यों के तुलना में ही हम बराबर मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा ये है, अभी हमारे लिए, हमारे झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभागाध्यक्ष, उपायुक्त और उप विकास आयुक्त के लिए पदों का क्रमांकन नहीं किया गया है, तो हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं। अपर सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी जो होते हैं, संयुक्त सचिव और अपर सचिव का एक ही वेतनमान है। ये सभी लोग जानते हैं कि प्रमोशन के बाद वेतन का इंक्रीमेंट होना चाहिए, पर जॉइंट सेक्रेटरी के बाद जो एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं उसमें एक ही वेतनमान है, कोई वेतन का लाभ नहीं होता है। तो ये एक तरीके से कहीं भी नेचुरल जस्टिस के परे लगता है। और दूसरा, विशेष सचिव के लिए जो हमारी बात है लेवल 14 यानी कि 10,000 वाला पेमेंट की मांग है, वो प्रोन्नति जो होती है वो समय पर नहीं हो रही है, तो हम चाहते हैं कि नियमित रूप से केवल प्रोन्नति हो। हम कोई विशेष चीज़ नहीं मांग रहे हैं। जो चीज़, देखिए, जिस तरह से हम लोग चाहते हैं, सभी हमसे ये चाहते हैं कि समय के अनुसार लोगों को सेवा दी जाए, तो हम बिल्कुल तत्पर हैं उसके लिए। हमारे संघ के सभी पदाधिकारी तत्परता के साथ कोशिश, जहाँ तक यथासंभव कोशिश है वो करेंगे और करके लोगों को, आम नागरिक को भी समय पर सभी सेवा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसी तरह से जब हमें भी ये लगता है कि कुछ हमारी भी सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए और नहीं मिल पा रही है काफ़ी लंबे मांगों के बाद, तो ये बस हम टाइमली प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास प्रमोशन के लिए जगह खाली है, ऑफिसर अगर एलिजिबल हैं तो उनको आप प्रमोट कर दीजिए। फिर इसके बाद कई सारे ऐसे प्रमोटेड ऑफिसर्स हैं जो कि
करीब 6 महीने 8 महीने से प्रमोशन होने के बाद भी अपने नए उत्क्रमित पद पर पदस्थापित होने की बजाय पुराने निचले पदों पर ही पदस्थापित है। इससे उनका मनोबल टूट रहा है। कई लोग हैं जो अपर जिला दंडाधिकारी ADM तक प्रमोशन हो चुका है उनका, लेकिन वो अभी भी एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी ही कार्यरत हैं। तो हम केवल चाहते हैं कि उनको अपनी जगह पर, सही जगह पर उनको पदस्थापित किया जाए। 6वीं बैच के 28 पदाधिकारी जो हैं वो पिछले 4 महीने से वेटिंग फॉर पोस्टिंग पड़े हुए हैं। वो डिपार्टमेंट में अपना आकर के हाजिरी दे रहे हैं। अंचलों में अंचल अधिकारी नहीं हैं, उनकी सबकी सेवा राजस्व विभाग को दी गई है। तो उनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो अंचल में पदाधिकारी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और उनकी जो पोस्टिंग है वो भी उनको मिल जाएगी। अभी जो वो विभाग में बैठे हुए हैं उनसे दोनों का समस्या का निदान हो जाएगा। महिला कर्मी जो चाइल्ड केयर लीव की बात है, भारत सरकार के कर्मी, अन्य राज्य के कर्मियों को सबको ये सुविधा उपलब्ध है। तो महिला है, चाहे वो केंद्र सरकार में कार्यरत हो चाहे राज्य सरकार में कार्यरत हो, इवन प्राइवेट सेक्टर में ये सुविधा उपलब्ध है। ये मांग केवल हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये मांग अगर होती है तो झारखंड राज्य में कार्यरत सभी महिला कर्मी हैं, सबको लाभ मिलेगा इससे। महिला को मातृत्व का अधिकार है, तो हम बस केवल इसकी मांग कर रहे हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हमारी एक मांग थी, स्वास्थ्य बीमा की मांग थी, ये काफ़ी लंबे समय से हम करते आ रहे हैं। खुशी की बात है कि कल के जो ये हुई थी कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई, तो ये बहुत खुशी की बात है, हम लोग स्वागत करते हैं इस डिसीजन का। फिर संघ के कार्यालय के लिए एक भवन की हमें आवश्यकता थी, तो उसके लिए हम लोगों ने सरकार से एक ज़मीन की मांग का अनुरोध किया था। फिर उसके बाद जो केंद्र सरकार के तौर पर जो लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउंस होता है उसकी मांग एक की जा रही थी। और इसी तरह से एक बहुत छोटा सा मुद्दा है कि कार्मिक विभाग जो पहचान पत्र हमें निर्गत कर सकता था, कई बार हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें एक नॉर्मल लोगों की तरह चेकिंग के दौरान हमें भी पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, तो जैसा कोई पहचान पत्र हमारा सेंट्रलाइज्ड है नहीं, तो मांगे बहुत बड़ी नहीं हैं। हम सब काम करने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें समय पे हर काम हो जाए, फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे विरुद्ध अगर विभागीय कार्रवाई चल रही है उसका भी एक समय सीमा निर्धारित है, आप उस पर भी अपने समय का ध्यान रखते हुए हमारे इस कार्रवाई का निष्पादन किया जाए, ये हमारी उनसे अपेक्षा है। हमारे बहुत सारे प्रतीक्षारत जो पदाधिकारी हैं उनकी आप पोस्टिंग समय पर कर दीजिए। आपको जैसे हम लोगों ने और भी छोटी छोटी, मैं आप लोगों को ये कॉपी भी दे दूँगी, और बाकी जितने चीज़ हैं उन पर सर ने काफ़ी गंभीरता से उस पर हमारी बातों को सुना है, और उन्होंने उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो एश्योर हैं और हमारी मांगें ज़रूर पूरी होंगी। और हम लोगों का जो बेसिक डिमांड है, जो हम चाहते हैं सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, बस हमें जो हमारी छोटी छोटी, बहुत बड़ी मांगे नहीं, जो छोटी छोटी मांगे हैं, जो हमारे छोटी छोटी मांगे भी ना कहें, हमारे मुद्दे हैं, हम उस पर सकारात्मक पहल चाहते हैं। और उन सब चीज़ों का अगर समय रहते, हमने समय दिया है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो समय है उस समय के अनुसार और समय के अंतर्गत हमारी मांगे, हमारे मुद्दे, इन पर जो विचार सरकार करेगी, और हम सब जो एक लंबे समय से हम जिन चीज़ों की अपेक्षा कर रहे हैं वो हमारी अपेक्षाएं पूरी होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।